खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। आज खरी कसौटी में हम दिखाएंगे कि चाइना के 59 ऐसे ऐप थे जिससे देश की एकता अखंडता की सूचनाएं चीन के पास जा रही थी। उन पे भारत सरकार ने लगाया प्रतिबंध। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम दिखाएंगे कि कांग्रेसी नेताओं का देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। किस तरह से उनको प्रदर्शन करते समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कैसे की गिरफ्तारी, इस पर होगी हमारी रिपोर्ट। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। उन्हें विद्यार्थियों को जो पास किया जाएगा उनके पिछले अंक को देखते हुए उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा और अगली क्लास दी जाएगी। और हम आज चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया शाम के 4 बजे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए जो 59 ऐपों पर लगा प्रतिबंध, इस पर हमारी प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप मोदी सरकार ने बैन किए। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ रहा है उसमें शेयरइट, हेलो, यूसी ब्राउज़र, लाइकी और बी चैट समेत 59 ऐप भी शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सरकार उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्व हैं। एक आधिकारिक बयान में आईटी मंत्रालय ने कहा है कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्टें हैं। वहीं लद्दाख के गलवान घाटी के एलएसी में मुठभेड़ के दौरान हुई 20 जवानों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा चाइना के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लोगों का आक्रोश सड़क पर उतर आया है। लोग चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कामनी बिश्नोई, खरी कसौटी रिपोर्ट। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे किस तरह से लाठीचार्ज किया गया, देखें एक रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में सोमवार को लखनऊ में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लखनऊ के अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान के नेतृत्व एवं कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा मोना की उपस्थिति में बैलगाड़ी से लोक भवन पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लोक भवन के पास हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कार्यकर्ताओं पर किया और कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोटें भी लगी। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मैं खरी कसौटी न्यूज चैनल से लक्ष्मी। क्या मजदूरों की आवाज उठा रहे गलत कर रहे हैं? क्या किसानों की आवाज उठा रहे गलत कर रहे हैं? आप हमें दबा देंगे, कुचल देंगे, आप मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे। आपके पास कलम में ताकत है तो आप किसी को फंसा देंगे। लाठी से नहीं चलेगा, गोली से नहीं। चलाइए लाठी, हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सब्जियां हुई महंगी, इस पर देखें रिपोर्ट। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का असर अब सब्जी व फलों में भी दिखाई देने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वृद्धि होने के बाद मालों की ढुलाई का भी रेट बढ़ा दिया गया है। सब्जी और फलों के साथ साथ अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ गए हैं। इन सब सामानों के बढ़ते दामों को देखते हुए आम जनता परेशान हो रही है और जनता के ऊपर बजट का भार बढ़ रहा है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। हमारे शहर की लखनऊ में पैसा की आमदनी नहीं है तो फर्क तो पड़ ही रहा और बाहर से सब्जी आ नहीं रही, लोकल में पैदा नहीं हो रही। बड़ी परेशानी है। लोग बागों सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि डेली कमोडिटीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और सब्जियों को तो कम से कम जो रोज़ हर वर्ग के लोगों के इस्तेमाल में आने वाली है उनके ऊपर थोड़ा गौर करें और सब्जियों के दाम थोड़े ठीक करें।
तो कारण है, जितनी सब्जी बाहर की आ रही है, जो डीजल और पेट्रोल रोज़ महंगा होता चला जा रहा है रोज़। तो ये ट्रक वाले तो मेन चीज़ किराया बढ़ा दी है। अब किराया बढ़ा दी है तो सौदा महंगा हुआ। फिर कुछ सौदे के असर पड़ा बरसात का। बरसात में सौदे आधे ख़राब हो जा रहे हैं, उसकी थोड़ी ये महंगाई है। बस फ़र्क सब यही बात है। आपकी दुकानदारी में कोई फ़र्क पड़ा? दुकानदारी में भाई क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? जो ग्राहक 1 किलो लेता था इस समय आधा किलो ले रहा, महंगाई चक्कर में फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? यूँ भी फ़र्क है दुकानदारी में। लॉकडाउन सब खत्म हुआ तब भी उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों को अब परीक्षाएं नहीं उनकी ली जाएंगी और उन्हें प्रमोट किया जाएगा अंकों के आधार पर। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में इस वर्ष राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने परीक्षा न कराने की सिफारिश की है। करीब 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में कमेटी के प्रस्ताव को सहमति दी गई है। हालांकि औपचारिक घोषणा 2 जुलाई को की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं कराना जोखिम भरा हो सकता है। मार्च में हुए लॉकडाउन के चलते कई विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं शुरू नहीं हुई। जुलाई में परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए गए हैं तो उनका विरोध हुआ। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए पिछले अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के लिए लक्ष्मी। अब हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो अभी तक अनाज हर व्यक्ति को जो दिया जा रहा था, जो हमारे पिछड़े हैं, वो 80 करोड़ लोग पिछड़े हैं, उनको हम मुफ्त अनाज दिया जा रहा था, ये अब अनाज नवंबर तक दिया जाएगा, इसलिए कि जिससे उनका भरण पोषण ठीक से होता रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर जो आने वाला व्यय है वो लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक होगा, क्योंकि अभी का जो व्यय है वो 80,000 करोड़ है और जो 3 महीने का अगर वो लगाएं तो 1,20,000 करोड़ ये व्यय बैठेगा। इसके लिए उन्होंने किसानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा आज हमारे अन्नदाता हैं, इसी की वजह से हमारे पास अनाज का भंडार है। और साथ ही उन्होंने उन इनकम टैक्स जो ईमानदारी से देते हैं उनका भी आभार व्यक्त किया, हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। ये बड़ी बात है प्रधानमंत्री ने कि अगर जो चोरी कर रहे हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए कि वो इनकम टैक्स देने लगे। साथ में उन्होंने एक बात और कही कि जो हमारे प्रवासी मजदूर आज रायबरेली में हैं, कल बम्बई चले गए, तो उनको राशन कार्ड में बड़ी दिक्कत आती है। तो राशन कार्ड योजना लागू कर दी जाएगी, जिससे देश में वो कहीं जाएं उन्हें अनाज मिल सके। ये एक बड़ी बात कही है। इससे जो हमारा कमज़ोर तबका है उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका परेशान होता है। जो श्रमिक होते हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि आज उनको रोज़गार गुजरात में है तो कल उनको महाराष्ट्र में है, परसों उनको नासिक में है। इस तरह से उनको एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है और उनके राशन कार्ड ना होने की वजह से उन्हें अनाज नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा नहीं कि एक घर में 5 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिलेगा 1 महीने में। और ये नवंबर तक व्यवस्था लागू रहेगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें मालूम है कि किस तरह से लोग अपने घरों को चला रहे हैं। तो कोई हमारा भारत का व्यक्ति भूखा न रह सके, इसके लिए उन्होंने इस योजना को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। आज उम्मीद थी कि हो सकता है लॉकडाउन 2 में कुछ और अहम घोषणाएं करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ अपनी लापरवाही को नहीं ध्यान रखना है, हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, अपनी चीज़ों को करें। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, अगर मास्क ना मिले तो गमछा लपेट लें। इस तरह की सारी सावधानियां जो हो सकती हैं, क्योंकि सावधानियों की वजह से उन्होंने पूरे विश्व का
ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि भारत में उसके मुकाबले बहुत कम कोरोना संक्रमित हुए हैं और इसकी जो संख्या कम है उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने जो लॉकडाउन समय से कर दिया था इसलिए इसकी संख्या कम है। तो इसके बाद उन्होंने और कोई ऐसी बात नहीं रखी कि कोई उद्यमियों के लिए हो या और किसानों के लिए हो या मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए हो, कोई और बात नहीं कही। लोगों को आशा थी कि हो सकता है कि कुछ छूट दे दें या कुछ और बात कर दें, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। तो हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9415006460। तो हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। नमस्कार।